जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भाई और क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अब आ चुका है। कल से जो है आपका कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो उससे पहले एक आवश्यक निर्देश एवं सूचना आप सभी के लिए है कि कौन कौन कागज जो है कल या परसों या जो भी है 18 से लेकर 23 तक आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नामांकन प्रक्रिया कॉलेज में चलेगा, चाहे आपका कोई भी सिलेक्शन गवर्नमेंट या प्राइवेट में हो। तो आपको ध्यान रखना, ये कागज आपको ले जाना है, कौन कौन कागज ले जाना है वो भी बताएंगे। और हाँ, एक खास बात आपको जरूर याद रखना है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए हम इस वीडियो को आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आज आपको क्या ले जाना है वो भी आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस नहीं है, यहाँ पर आवश्यक सूचना है, इसमें दिया हुआ है आवेदक आवेदिका, चाहे आप आवेदक आवेदिका आवंटित महाविद्यालय जो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उन में नामांकन हेतु निर्गत यानी रेफरेंस आईडी बारकोड युक्त चुने जाने से संबंधित पत्र यानी इन्विटेशन लेटर, जो आपका लेटर निकला है जो सिलेक्शन, उसको आपको फोटोकॉपी करा लेना है। पूर्व में भरे गए समान आवेदन यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रति यानी उसको भी फोटोकॉपी, जो अभी आपका लेटर निकला है जिसका सिलेक्शन वो भी ले जाना है, एक दो ले जाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म एक दो ले जाना है, लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर, आवेदक आवेदिका नामांकन कराने के पूर्व आवंटित प्रशिक्षण महाविद्यालय में उपरांत उपस्थित होकर शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर, यानी आवेदक आवेदिका नामांकन कराने के पूर्व आवंटित प्रशिक्षण महाविद्यालय में उपस्थित हो जाइए और शुल्क और अन्य सभी प्रकार की जानकारियां वहां पर प्राप्त कर लीजिए जाकर। और अगला, आपको आवंटित प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन के समय जांच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना होगा। नहीं, जब आप जाइएगा वहाँ पर कागज लेकर आपको जांच किया जाएगा कौन कौन आपका सही कॉलेज है। अगर कुछ भी गलती होगा तो आपको एडमिशन लेने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है जो अब नामांकन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परिषद 2022 का स्कोर कार्ड, जब रिजल्ट आपका निकला तो उसका स्कोर कार्ड होगा, उसको ले जाना है। 12वीं बोर्ड का नामांकन अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, यानी क्लास 12th का आपके पास अंक प्रमाण पत्र होना जरूरी है और मूल प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। विद्यालय या महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, चाहे आप 10+2 त्याग क्यों नहीं छोड़े हैं या किसी यूनिवर्सिटी को छोड़े हैं तो आपको परित्याग प्रमाण पत्र लेना है। प्रोविजन प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज आकार के 5 रंगीन फोटो, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट साइज का आपको 5 फोटो ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र जो महाविद्यालय द्वारा मांगी जाए और लेने जाना है। उसके बाद प्रशिक्षण महाविद्यालय यहाँ पर और बताते हैं आपको। चलिए अगला हम बताते हैं क्या है। अगला इसमें लिखा गया कि प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किए गए मूल अभिलेखों में से विद्यालय महाविद्यालय द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण पत्र, प्रोविजन प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय द्वारा रख लिया जाएगा उस असली नामांकन के समय। अगर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा नामांकन है तो कुछ अन्य अभिलेख की मांग की जाती है तो नामांकन के पूर्व जाकर संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त कर ले तथा उन अभिलेखों को महाविद्यालय को उपलब्ध करवाएं। आवेदक आवेदिका सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और औपचारिकता के लिए उन्हें संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय से संपर्क करना चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर चयनित आवेदक आवेदिका आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम पोर्टल से हटा दिया जाएगा और संभावित अगली जनसूची में उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी हटा। अगर आप जो मिला है आपको उसको नामांकन नहीं लीजिएगा तो आपका वर्तमान सत्र में पोर्टल से नाम हटा दिया जाएगा और अगली सूची में भी लगभग तय है कि आपका कोई भी आपकी सूची पर विचार नहीं किया जाएगा, ये समझ लीजिए। और अगला पॉइंट, अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन के लिए आपका नाम चयनित हुआ है आप दिनांक 17 से लेकर 23 तक उस प्रशिक्षण महाविद्यालय में सब प्रथम नामांकन करा लें। ऐसा होने पर आप अगले नामांकन सूची जारी होने पर उस प्रशिक्षण महाविद्यालय में चयन होने की स्थिति में नामांकन ले सकेंगे, जिसके लिए आपने स्लाइड विकल्प सहमति दी है। यदि आप निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए भी चयनित हो तो उस प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिए ताकि स्लाइड उपयोग किया जा सके और उसके आधार पर संभावित अगली चयन सूची में आपके द्वारा दिए गए उच्चतर विकल्प को संस्थान में आवेदिका का इन्फ्लुएंसर समझ जाए। ये आप समझ गए।
पूरा क्या है, क्या क्या लगेगा, विद्यालय परिमाण, असुर कोड कार्ड, जो भी आप एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन उसको निकाल कर ले जाएगा, जो आपका अभी जारी हुआ है लेटर उसको भी निकाल कर ले जाए। तो इस वीडियो में आपसे सभी को बता दिए आवश्यक निर्देश और सूचनाएं क्या है, इस सभी को ले अगर एक भी कागज छोड़ते हैं, अगर विद्यालय के द्वारा किसी अलग से भी मांगा जाए तो उसको दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपका नामांकन ही रद्द कर दीजिएगा, नामांकन नहीं लिया जाएगा, ये समझ लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर थोड़ा सा हेल्पफुल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।